हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के बारे में, जो कि न्यायाधीश हैं। तो शनि देव का गोचर जो है अप्रैल 2022 में चेंज होने जा रहा है, जो अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं। तो इस शनि के गोचर के साथ आपको सभी को मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो एक राशि में अगर जो गोचर करते हैं वो शनि देव ही हैं। 2.5 ईयर, इसको बोलते हैं 2.5 साल लगभग वो एक राशि में रहते हैं। तो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट भी इनको बोला जाता है कि वो सबसे धीमी गति से चलते हैं। तो 2022 में शनि देव का गोचर जो है कुछ राशियों के लिए बहुत बेनिफिट लेकर आ रहा है और कुछ राशियों के लिए लॉसेस का काम भी करेगा, कुछ नुकसान भी होंगे जिनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनमें से कुछ राशियां हैं जो आज हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जहाँ पर लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उन राशि वाले जातक जितने भी होंगे उनको क्या है कि बड़ा सावधानी से रहने के काम बोलेंगे कि बड़ी सावधानी से रहना चाहिए उन लोगों को। तो सबसे कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि में शनि देव अष्टम स्थान में जहाँ पर अपने गोचर में जाएंगे। तो अष्टम स्थान में जाने के कारण वहाँ पर क्या है कि एक तो इस राशि के पहले ही शत्रु हैं वो, और ऊपर से भाव भी बहुत गलत होगा। स्वयं राशि का जरूर है जहाँ पर आयु में वृद्धि कर देंगे, लेकिन रोग एक देने की क्षमता उनमें होगी। जहाँ पर होने के कारण उनके क्या है कि जो जातक के चंद्रमा राशि के होंगे उनको काम कार में प्रॉब्लम होगी। जितना भी काम कार है, जॉब में होगी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर जो जॉब कर रहे हैं लोग उनके लिए जहाँ पर क्या है ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कुछ आपकी जॉब कुछ की जाने वाली होंगी, चले जाएंगी। कुछ का क्या हो गया, चेंजेस बार बार होती रहेंगी। जहाँ पर आपने एक जॉब की 2 महीने की, उसके बाद चेंजेस, 4 महीने की, उसके बाद चेंजेस, 6 महीने की, उसके बाद चेंजेस। तो जहाँ पर क्या है जॉब में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगी आपके। और यहाँ पर एक और है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो सप्तम जो इनकी दृष्टि है वो सेकंड हाउस वो देख रही है। तो यहाँ पर आपको एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो आप लोगों ने सेविंग की हुई है जितनी भी आपकी, ये जब तक हो सके तो अपने पार्टनर में को ये जो आपकी सेविंग है ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली का भी लॉस होगा। फैमिली के साथ साथ आपकी यहाँ पर जितनी सेविंग है उसका लॉस होने के बहुत चांसेस हैं। तो लॉस का मीन ये नहीं है कि आपका गुम हो जाएगा, नहीं। आपका लॉसेस का मतलब ये है कि फजूल का लॉस होगा। और एक और चीज़ होगी कि आप अपनी वाणी के कारण, आप अपनी जुबान के कारण जहाँ पर लड़ाई झगड़े क्लेश इसको उजागर करने वाले होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को सावधानी एक बरतनी होगी कि आप लोगों ने कभी भी यहाँ पर गलत जुबान नहीं बोलनी। कि जितना भी गुस्सा आए उसको क्या है एक घूंट में जैसे बोलते हैं कि पी लेना, वो पीते जाओ, राइट। और उसके बाद जो है उसकी दसम दृष्टि जो है आपके पेट पंचम भाव पर है, जहाँ पर आपके पेट संबंधी भी प्रॉब्लम आने वाली होंगी। पेट में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, आपकी जो औलाद है, जो आपके बच्चे हैं, उनसे प्रॉब्लम आएगी। उनमें भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि उन बच्चों की स्टडी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो पेपर देने वाले हैं, जहाँ जिन्हें के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जहाँ कोई पेपर वैसे कोई देने वाला होगा, रिगार्डिंग उनके हेल्थ इशू बच्चों के हो गए, रिगार्डिंग उनकी एजुकेशन, राइट। और जहाँ आपकी पेट संबंधी प्रॉब्लम, आपको इसमें स्टमक में बहुत ही प्रॉब्लम होती रहेगी यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस जो आपका गोचर होगा यहाँ पर शनि का, तो इसमें क्या क्या आपने सावधानी इनके रखनी है। अगर आपका पेट खराब हो रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जल्दी मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है कि आपने इसको क्या कि आगे जल्द लिंगर ऑन नहीं करना है इसको। और उसके बाद नेक्स्ट हम राशि की बात करेंगे, जहाँ पर सिंह राशि की बात करेंगे। सूर्य देव की राशि है सिंह राशि में। अगर हम बात करें तो ये अति शत्रु शनिदेव इसको मानते हैं। जहाँ पर एक तो बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि सूर्य अभी शनि को इतना शत्रु नहीं मानता, लेकिन शनि सूर्य को बहुत ज़्यादा अपना शत्रु मानता है यहाँ पर। तो इस राशि वालों के जातकों के लिए सप्तम स्थान में शनि का गोचर होगा। तो जहाँ पर क्या है कि एक प्रॉब्लम होगी, आपकी मैरिज संबंधी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं।
मैरिज को लेकर प्रॉब्लम होगी, जिनकी हुई है वो प्रॉब्लम होगी, और जिनकी होने वाली है उनमें तो डिले हो जाएगा। तो बात बनती है, फिर नहीं आगे से चलती, बात बनती है, टूट जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि शादी के योग जो हैं वो आप ये मान के चलिए जितनी देर तक ये गोचर है उतनी देर इम्पॉसिबल लग रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक गोचर और भी होते हैं, जैसे गुरु का गोचर है, वो आगे जाकर रिलीफ दे दे, वो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो शनिदेव जहाँ पर हैं तो इन संबंधी प्रॉब्लम होगी। और जहाँ तक कि अगर जिनकी पार्टनरशिप चल रही है तो पार्टनरशिप में क्या होगा कि वो ब्रेकर्स होने के चांसेस हैं, उनके लॉसेस होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप अपनी पार्टनरशिप को बड़े ध्यान से कीजिए। अगर कोई करने वाला है तो हम बोलते हैं कि सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इस सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके पिता के संबंधी प्रॉब्लम होगी, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है। आप अगर लॉन्ग यात्राओं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसमें भी आप लोगों ने देख कर रखना है और अपनी सेहत का ख्याल जो आपने ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हल्की हल्की सी, जैसे बोलते हैं कि बीमारी चलती रहेगी, एक चीज़ ख़त्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है, एक ख़त्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक इनके जिनकी ये अगर जो हम बोलते हैं कि अगर जो सिंह राशि के जातक हैं, अगर वो एल्डर हैं, फर्स्ट चाइल्ड है जिनका, उन बच्चों के लिए तो हम ये बोलते हैं कि उनको अपनी माता का ख्याल रखना होगा। जहाँ पर क्या है कि मदर के लिए प्रॉब्लम होगी। तो जिन जातक की खुद की कुंडली है उनको लिए तो एक यही है कि जहाँ पर अब मकान आपके लिए बनाना बहुत अशुभ होगा। तो आप यहाँ पर एक देखिए कि जितने जल्दी ये गोचर है तो अपना कोई भी अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दीजिए। तो यहाँ पर मकान बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर अगर मकान है तो उनके बिकने का ज़्यादा चांसेस होगा कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, कहाँ गाड़ी है, जो आपका साधन है, उनका सेल होने का ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। तो सोच समझ कर आगे इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर किसी में भी करनी है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पर अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं या कोई ज़मीन ले रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा डिले ही कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और आगे हम बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या राशि के जातक, इनमें क्या है कि मूल त्रिकोण राशि में तो शनि की राशि होती है मकर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर वो 6th हाउस में शनि देव जाने वाले हैं। तो जब 6th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि लगन की कुंडली को देखना जरूरी होगा कि उसमें स्थिति क्या है शनि देव की जन्म के समय। अगर अच्छी हुई तो यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट देंगे, आपके जितने शत्रु हैं उनको रिमूव कर देगा, आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देगा, आपकी जितने भी आपके पास आपने लोन लिए हैं, अगर जहाँ लेने वाले हैं लोन लिए हैं तो उनको रिमूव कर देगा। अगर आपने लेना है तो उनको ईजिली आपको मिल जाएगा। अगर उसमें कुंडली में आपकी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये गोचर अच्छे होते हुए भी आपके लिए बहुत बुरा होगा। जहाँ पर क्या होगा कि आपको हाउस ऑफ कंपटीशन में लॉसेस होगा, आपकी आप बोल सकते हो आपको लोन में दिक्कत होगी, आपको लोन लेना पड़ेगा मजबूरी में जहाँ पर। तो आपके शत्रु भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जो आपका लॉसेस करने की ही सोचते होंगे। और इसके बाद क्या है कि आपके जहाँ पर अष्टम स्थान में भी है, जहाँ पर अष्टम स्थान के साथ भी बहुत हानि होगी यहाँ पर। तो उससे मिथुन राशि वालों के लिए तो हम ये बोलते हैं कि आप पहले अपने जितने भी आपके पास अगर आस पास कोई एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप उनको एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। उसमें दिखाकर आपको मालूम चल जाएगा कि ये बेनिफिट आपके लिए कितना होगा, कितना नहीं हो सकता। बाकी लगनों के लिए है तो हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा है, आपके लिए बुरा है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक बार कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम शनि की जहाँ पर बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके 12 हाउस में जा रही है। तो सप्तम में इसको 100% दृष्टि भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जाने के कारण आपको आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, आपको जेल यात्रा हो सकती है, आपका फजूल का खर्च होगा, पैसे का आपका बीमारी पर खर्चा होगा जितना भी होगा। और यहाँ पर जो बीमारी भी होंगी वो लॉन्ग होंगी। ये नहीं है कि आपने मेडिसिन ली और 2 दिन में आप रिकवर हो गए, 3 दिन में हो गए। तो जो लॉन्ग लास्टिंग जो बीमारीज होती हैं जहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसके बाद आपके छोटे भाई बहन हैं जो
उनके साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, फिजूल की आपकी यात्रा होगी। आप काम करने के लिए जा रहे हो, आपने डे की यात्रा जिसको बोलते हैं कि हम डेली वेजेस, आपने 100 किलोमीटर के भी काम के लिए गए और शाम को खाली हाथ आप वापस आ गए। इसमें क्या है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा कोई, तो वो फिजूल की यात्रा होती है जिसमें आप गए भी हो लेकिन आपका काम नहीं बना और आप वापस घर को शाम को आ गए। जहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। अगर ये किसी स्पोर्ट्स के बच्चे की कुंडली है तो जहाँ पर एक चीज़ हो होगी कि उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर किसी स्पोर्ट्स में काम कर रहा है तो इसमें ये बोल सकते हैं कि आप जैसे स्पोर्ट्स में हो गए जहाँ आप रेस लगा रहे हो और आप सिर्फ 2 सेकंड से हार गए, तो आपको विन होते होते आप 2 सेकंड से लॉस हो रहा है आपका, आप हार रहे हो, तो ऐसी ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएंगी। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है। तो वृश्चिक राशि में शनि का गोचर जो है 4th हाउस में आने वाला है। 4th हाउस में मूल त्रिकोण राशि तो ज़रूर है इनकी, लेकिन इसको अगर हम कालपुरुष की कुंडली का देखें तो ये 4th हाउस जो होता है वो कर्क चंद्रमा का भी होता है। तो जहाँ पर शनि इतना अच्छा कभी भी फल नहीं देते, चाहे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में क्यों ना हो। तो यहाँ पर वही होगा कि आपकी भूमि वाहन जो भी है आपका वो उसका लॉसेस ही यहाँ पर होता रहेगा। और उसके बाद आपके लोन, ऋण, कर्जा, आपका जो आप बोलते हैं हाउस ऑफ कंपटीशन, इसमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर होगी। और ख़ासकर हम ये बोलते हैं कि इसमें अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब बहुत अच्छे ध्यान से कीजिए यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर क्या कि आपके जॉब के लॉसेस के पूरे चांसेस हैं इन लगन वालों के लिए। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो लगन को हो रहा है तो आप थोड़ा वीक होंगे। आप कोई भी काम जो है वो रुक रुक कर करेंगे, एकदम नहीं काम करने वाले होंगे। तो थोड़ा सा बीमार भी, जैसे बोलते हैं कि बीमारी हल्की फुल्की आपको बीमारी भी यहाँ पर चलती रहेगी। और आगे हम बात करेंगे धनु लगन के बारे में। तो धनु लगन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो 3rd हाउस में प्लेस होंगे जहाँ आपके शनिदेव। तो शनिदेव जहाँ पर प्लेस होने से वही हाउस ऑफ कंपटीशन जो है आपका इंक्रीज़ कर देंगे, जहाँ पर आपके जहाँ पर एक तो स्टोमक में प्रॉब्लम होगी, भाई बहन से प्रॉब्लम होगी आपकी, भाई बहन जो छोटे हैं, बड़ों से की नहीं बात कर रहे हैं हम, छोटों की। तो जहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ आप अच्छे से रहिए। जहाँ पर जो भी पराक्रम आपका है उसका लॉसेस होगा, जहाँ पर फ्यूल की यात्राएं होंगी आपकी। और उसके बाद जो है आपका संतान से भी प्रॉब्लम होगी, आपकी पेट संबंधी प्रॉब्लम होगी। अगर जो जब तक जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में भी प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं। लव रोमांस अगर किसी का है तो ब्रेकअप हो भी जहाँ पर होने के फुल चांसेस हैं। तो लव रोमांस में भी प्रॉब्लम जहाँ पर वो देगा। पिता के लिए भी लॉसेस है यहाँ पर। तो अगर आप कहीं लॉन्ग जर्नी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी ज़्यादातर आपका लॉन्ग जर्नी यहाँ पर नहीं होगी। अगर मास्टर डिग्री के लिए आप काम करना चाहते हो कि बोलते हो कि हम किसी स्टडी के लिए आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो उसमें भी आपको ऑब्स्टेकल्स ही होंगी कि मास्टर डिग्री आपको पूरी करने को आपको ऐसा लग जाएगा जहाँ पर 2 साल लग रहे हैं वहाँ 3 लग जाएंगे। कोई ना कोई आपको अड़चन यहाँ पर चलती रहेगी। और उसके साथ आपका वही हॉस्पिटलाइज फजूल का खर्चा, जितना भी आपका खर्चा होगा वो बीमारियों पर होगा हॉस्पिटल में या पुलिस केसेस में। तो आप लोगों को इसमें जो है धनु राशि के जातक हैं उनको भी थोड़ा सा संभलने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे जहाँ पर मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि में क्या है कि 12th हाउस में जहाँ पर शनिदेव प्लेस होंगे तो 12th हाउस को भी इतना अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी में। तो 12th हाउस में क्या होगा कि आपके 12th हाउस में अगर शनिदेव हैं तो जहाँ पर वही फिर प्रॉब्लम वही आएगी कि आपका लोन, शत्रु, ऋण, कर्जा, ये प्रॉब्लम जहाँ पर आती ही रहेंगी आपको। और साथ में अगर हम बात करें तो जहाँ पर हॉस्पिटलाइज, पुलिस, जेल यात्रा जाने के पूरे चांसेस हैं इसमें। तो थोड़ा सा आपको स्वयं राशि के होने के कारण इतना नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन 70 to 80% तो वो नुकसान जहाँ पर करेंगे ही। 20% हम बोल सकते हैं कि स्वयं राशि के होने के कारण इतना कम नुकसान करेंगे। इसमें तो एक बात बोली जाती है कि शनि के एंटी काम आप मत कीजिए।
जितने भी बैगर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम आप मत दीजिए उनको। जैसे अगर मांग रहे हैं तो आप प्यार से उनको बोल दीजिए कि आप साइड में हो जाएं, मुझे जाना है, आप उनको झड़किए मत, राइट। तो फिर थोड़ा सा शनिदेव क्या है कि इसमें इतना आपको कष्ट नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोहे का काम करने से हिचकिचाइए। अगर आप किसी से कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो वो लोहे की वस्तु मत लीजिए। अगर लोहे का कोई काम है तो शनिवार को थोड़ा अवॉइड कीजिए कि आप नहीं लेके आ सकते तो आप किसी को, अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि वो आपको ला कर दे दीजिए, राइट। और इसके साथ इसमें क्या होगा कि मीन राशि में आपके वाणी का उग्र होना यहाँ पर स्वाभाविक है। आपका बोल चाल बदल जाएगा, आप बात बात पर लड़ने को पड़ोगे, आपका धन कुटुंब परिवार आपसे दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपको सेपरेटेशन होने के जहाँ पर चांसेस पूरे हैं कि कोई ना कोई वाद विवाद के कारण आप साइड बाय हो जाओगे। तो वही लास्ट में हम बोलेंगे कि पिता के साथ भी आपकी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा पिता के साथ आप अपना, जो आपके डैड हैं उनके साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन रखिए। तो इन राशि वालों के लिए तो सिर्फ यही बोलूँगा कि आपको लॉसेस तो ज़रूर हैं, लेकिन ये लॉसेस हम थोड़ा सा इनको ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसे हमारा चैनल का स्लोगन है ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। आप अपना कर्म ठीक रखिए क्योंकि वो न्यायाधीश हैं शनिदेव। अगर आपको 100% पेन देने वाले हैं वो, तो आपको हो सकता है वो 20% या 30% ही दें। तो आपके अच्छे कर्मों के कारण वो आपको ज़्यादा पेन यहाँ पर ना दें। तो थोड़ा सा कर्म अपने अच्छे रखिए। तो जो भी है जीव जंतु हैं उनकी सेवा कीजिए। जो भी है बैगर्स हैं, अगर जितना भी सर आपके पास है उतना थोड़ा सा उनको दे दीजिए। कभी उनको कोई खाना खिला दीजिए। जो सोशल लाइफ में होते हैं तो वो आप थोड़े से कर दिए, इससे शनिदेव क्या है अच्छे रहते हैं। तो इसके साथ ही मैं जहाँ पर आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो अगर कोई आपका सुझाव या कोई आपका कमेंट होगा इस चैनल के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। तो जैसे क्या कि हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें अच्छा ही होगा, अच्छा आपके लिए के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो शनिदेव के साथ जो उनकी अच्छी राशि हैं, जो जिनको वो बेनिफिट्स देंगे, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो बी कीप इन टच। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब जो वीडियोस मिलेंगी वो एट ए लॉजिक मिलेगी, जहाँ पर आपको विदाउट लॉजिक कोई नहीं वीडियोस मिलेंगी। आगे हम सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे साथ में रेड बुक की भी। तो वैदिक और रेड बुक दोनों के बारे में जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि दोनों एक साथ कैसे काम कर सकती हैं और दोनों में क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर हम बोलें कि रेड बुक के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कहाँ पर जाकर कन्फ्लिक्ट आता है आप हमारा जो है वैदिक के साथ, तो वैदिक और रेड बुक दोनों के आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते जाएंगे। आज हमने जितनी बात की है जो वो वैदिक के अकॉर्डिंग है, जहाँ पर अभी हमने कोई भी अपने नक्षत्र के बारे में बात नहीं की है, नक्षत्र के साथ कैसे इनका रिजल्ट्स होंगे। तो आगे हम क्या कहें, ये सीरीज जो है शनि की हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम एक एक राशि के साथ उनके नक्षत्र के साथ भी आगे डिटेल में आपको बताते रहेंगे कि आपके जे कर्क राशि है तो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर ज़्यादा पेन होगी और कौन सा टाइम होगा आपको रिलीफ मिल जाएगी। नक्षत्र सिद्धांत भी जहाँ पर होगा, अष्टक वर्गा भी साथ में हम यूज़ करेंगे। तो सुदर्शन चक्र जो भी है, इनके जितने भी टूल्स हैं हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल के साथ अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देने की कोशिश करें। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि अगर जिन्होंने रिजल्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। हेलो, गुड नाइट।